हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं है ना कपड़े धुल के और शावर लेके आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग है ना यहीं से स्टार्ट करते हैं। और सोचो मॉर्निंग का टाइम है, बहुत तेज़ की धूप है। जब मैं मम्मी के यहाँ से आई थी ना 3 दिन अच्छी बारिश हुई, मौसम खूब ठंडा था। अब वापस इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, मैं क्या बताऊँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे ना जून की गर्मी होती है ना, वैसे उमस वाली, और धूप बहुत तेज़ है। हम जिस दिन आए थे ना उसके 2-3 दिन जब बारिश हुई तो हमारा कमरा भी पानी मतलब बोलते हैं ना चूने लगता है, वैसा हो रहा था। और फिर हस्बैंड वाइट सीमेंट लगाए, उसके बाद बारिश ही बंद हो गई। और अब है ना बहुत तेज़ की धूप है। ऐसे लग रहा कि बस बारिश हो जाए। और सोचो राखी आने वाली है। लोग बोलते हैं कि सावन में है ना बहुत बारिश होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत गर्मी लग रही है और उमस वाली गर्मी कुछ ज़्यादा है, बोलते हैं चिपचिपाहट वाली, वैसा ऐसा लग रहा बस नहाओ, ठंडे पानी से नहाओ और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मेरे है ना सारे कपड़े वगैरह टंग गए हैं। मैं यहाँ पे डेली धो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट पानी मिलता है भरने के लिए हर किराएदारों को, है ना। 15 मिनट। यहाँ पे 16-17 लोग किराएदार रहते हैं। किसी की फैमिली बड़ी है, किसी की छोटी। हम तो चलो 2 लोग हैं ना, तो मेरा तो जल्दी 10 मिनट में ही हो जाता है। किसी किसी का ना तो 15 मिनट में भी नहीं हो पाता। तो बट यहाँ का क्या रूल है, पहले सब 15-15 मिनट भर लेते हैं। फिर जैसे एक्स्ट्रा नल चलता है और जैसे किसी की बर्तन खाली हैं तो वो भर लें, मगर पहले 15 मिनट ही भरना पड़ता है। तो मैं जब से आई हूँ सोचो 2 महीने हो गए हैं, मेरे 10 मिनट से ज़्यादा कभी टाइम लगा ही नहीं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पानी फेंकती नहीं हूँ। और दूसरी बात क्या होता है कि 2 पर्सन में इतना नहीं लगता। मैं डेली कपड़े धुल लेती हूँ ना तो पानी इतना नहीं लगता। अगर आप डेली नहीं धुलो, एक दिन जैसे छोड़ के 2 दिन छोड़ के धुलो ना, तब पानी लगता है। जैसे मैं खुरई में करती थी, हफ्ते में 2 दिन कपड़े धोती थी ना, तो बहुत ज़्यादा पानी लग जाता था। वहाँ क्या होता था कि डेली नल आता था और अपना जितना चाहे भर लो। तो यहाँ पे है ना, आप सोच रहे होगे मैं क्या कर रही हूँ पन्नी बिछा के। तो ये किट्टू की रेत है जिसमें वो मतलब पोटी वगैरह करती है। तो ये रेत तो पूरी साफ़ सुथरी है, दुकान से लेके आए थे तो गीली थी, नीचे रखी थी कमरे में। तो मैंने सोचा कि ले जाके है ना सुखा दूँ तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मैं है ना छत में ले आई थी पन्नी में डाल के सुखाने के लिए, कि आराम से सूख जाए और सही भी रहेगी। क्या है, गीली है ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बोरी में भर के रखी हुई है। और हम उसकी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार करती है हम फेंक देते हैं, कभी नहीं रखते। कोई कोई की क्या आदत होती है, उसी में है ना 2 से 3 बार। मैं ऐसा नहीं करती, उसको बहुत सफाई से रखती हूँ और नहलाती हूँ हर 2 दिन में। बोलते हैं कैट को नहीं नहलाना चाहिए, बट मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं नहला देती हूँ। एक तो वो ज़्यादा वाइट है उसका कलर, और थोड़ा सा ही उसमें है ना चितकबरे से हेयर है। मुझे लगता है नहा धो लेना तो साफ़ सुथरी रहे, क्योंकि वो मेरे पास भी बिस्तर में चढ़ती है, खेलती है, पड़ोसियों के यहाँ भी जाती रहती है, वो लोग भी ले जाते हैं। हमारी बिल्डिंग में 2 लोग बिल्ली पाले हैं, आप शॉर्ट में देखे होंगे। पहले तो उनकी बिल्ली को कोई है ना मतलब इतना प्यार नहीं करता जितना किट्टू को करती, क्योंकि किट्टू बहुत साफ़ सुथरी रहती है। और मैं ना इसकी आदत बिल्कुल नहीं डाली कि खाने में मुँह करना या किसी चीज़ को किसी को काटना, इसकी बिल्कुल भी ऐसी आदत नहीं है। बच्चे भी इसके साथ खेलते रहते हैं, और कोई खाना भी खाता है ना तो ये मुँह नहीं करती उनके पास कि मतलब मुझे चाहिए। ये अपना ही खाना खाएगी अपने प्लेट में, और बिल्कुल परेशान भी नहीं करती। तो इसे सब पसंद भी करते हैं। यहाँ पे किट्टू की रेत डल गई है और सोचो सूख भी गई थी। मैं कपड़े वगैरह सब कुछ डाल के फ्री हो गई हूँ। यहाँ एक अम्मा है, वो डाल रही थी कपड़े, तो उनके भी कपड़े धुल गए हैं। अब मैं है ना नीचे जाऊँगी। तो नीचे गई, मैं किट्टू को नहलाई, तेज़ धूप थी तो मैंने सोचा नहला दूँ। तो उसको पोंछ रही, देखो तो वो धूप में भाग रही है। तो आज है ना बहुत अच्छी लग रही थी, नहा ली थी, एकदम वाइट वाइट कलर है ना उसका ना, और अच्छे से दिखने लगता है, तो बहुत प्यारी लग रही थी। एक तो उसकी पिंक पिंक नोज़ है तो उसके कारण वो और सुंदर लगती है। मैंने उसको अच्छे से नहला दिया है, थोड़ी देर वो धूप में बैठेगी, और इसके कारण है ना मुझे भी धूप में बैठना पड़ा था। तो ये देखो किट्टू तो नहा ली। अब हम है ना नीचे जाएंगे। जब थोड़ी देर में यहाँ पे बैठी थी, फिर हम नीचे जाएंगे, क्योंकि हमें जाना भी है डॉक्टर के यहाँ पे भी। और ये देखो कितनी साफ़ सुथरा हो गई है, और खेलने लगी थी फिर छत में, और जल्दी ड्राई हो गई थी वो, मतलब सूख गई थी। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के यहाँ, और मैं आप लोगों को पूरा शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि यहाँ पे क्या कैसा होता है। मैं सच बताऊँ, ये हॉस्पिटल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और क्या था, हर एक चीज़ के लिए ना
मतलब इधर भटको उधर भटको। क्या हुआ था, हम गए थे एम्स। चलो दवाई के पर्ची का पैसा जैसे गवर्नमेंट में लगता है 10 रुपये, वैसे ही लगा। सिर्फ हमारी डॉक्टर की फ़ीस बची, बाकी है ना अगर आप जांच भी करा रहे हो एम्स में तो उसका भी पैसा लगेगा। अगर आप दवाई भी ले रहे हो तो उसका पैसा भी लगेगा। बस वहाँ पे लिखा है 90% ऑफ मिलेगा दवाई में, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। 2 रुपये 3 रुपये कम कर देते हैं एक दवाई में, बस हो गया। तो यहाँ पे हम दोनों रेडी हो गए। मैं सोच रही थी पर्स लूँ, फिर मुझे लगा क्या करेंगे हॉस्पिटल में। तो हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, हमारे यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर है। तो आ गए थे और बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी, बहुत तेज़ की यहाँ पे। तो हस्बैंड लगाने गए हैं गाड़ी पार्किंग में। तो ये साइड का एरिया पार्किंग का है, दूसरी साइड का जो मैंने देखा है वो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बड़ी है। पता है जो फर्स्ट टाइम है ना तो भूल भुलैया बोलते हैं, सेम पूरा उसी तरह भूल भुलैया जैसा। हम तो फर्स्ट टाइम गए थे और भूल भी गए कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है। तो ये देखो पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग एरिया है। एक पार्किंग ये है, 2-3 दूसरी जगह है और यहाँ शायद 2 या 3 गेट भी है। तो मुझे नहीं पता, हम फ्रंट गेट में हैं यहाँ पे जा रहे। ये एंट्री गेट है, पूछ के जाना पड़ा था। और पता है जहाँ पे इंटर करते हैं ना वहाँ पे लिखा भी नहीं था। जब आप मेन गेट में पहुँच जाओ ना तब समझ में आता है क्या है क्या। तो यहाँ पे हमने लिया टोकन। सेम ऐसा है ना हमारे सागर के मेडिकल कॉलेज में होता है, आभा वाला ऐप डाउनलोड करो, स्कैन करो, फिर आपको टोकन मिलता है। तो यहाँ पे सेम हम लोगों ने वैसे ही किया। जल्दी आ गया था नंबर क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में खाली था। और अब हम जा रहे थे डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर ने भी अच्छे से देखा, बट आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गई थी किसी और चीज़ के लिए दिखाने, उन्होंने मुझे गैस की दवाई दे दी और हाँ खाली पेट खाने की गैस की दवाई दी है। मतलब ऐसे ही कुछ भी, मुझे सच में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हॉस्पिटल। मैं गई थी कि मतलब कंसीव क्यों नहीं हो रहा इस कारण से, सिर्फ उन्होंने एक मल्टीविटामिन दी और बाकी है ना गैस की। तो मैं वो दवाई तो नहीं खा रही हूँ, सिर्फ मैं मल्टीविटामिन ले रही हूँ। तो यहाँ पे है ना, तो फ्रेंड हम लोग आए हैं एम्स और पता है फ्रंट गेट भूल गए हैं। ये पूरा घुमा रहा है इधर से उधर उधर से इधर। अब गेट का पता ही नहीं किधर साइड है, किधर साइड बाइक खड़ी है। और दवाई भी लेना पसीने छूट गए। अब मैप दिखा रहा है, आपका घर 5 मीटर है। तो फिर मैं बाइक लेके आऊँ। दवाई नहीं लेना दवाई ले रहा है। तो फ्रेंड हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं था। सोचो 1.5 से 2 किलोमीटर हम इधर उधर भटके पीछे वाले गेट में आ गए थे। तो बड़ी मुश्किल से जहाँ साइड हमको जाना था वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग और हमें लेना दवाई। बाकी सारा काम हो गया था, सिर्फ ये है ना मेन गेट ढूंढने के चक्कर में हमको है ना 15 से 20 मिनट ये मेरा बर्बाद हो गया। फिर दिमाग लगा के मैप देख के फिर हम पहुँच गए। और यहाँ के जो फूल वगैरह लगे थे ना वो सच में मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैं इनकी वीडियो बना रही तो हंस रहे थे कि मतलब क्यों दिखा रही हो। तो ये देखो, ये है ना पहले यहाँ पे पर्चा जमा करो दवाई लेने के लिए। ये खड़े हुए मैं बैठी थी, तो मेरा टेस्ट वगैरह हुआ था अंदर से, तो प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो फिर मैं बैठ गई रही यहाँ पे। ये जितने लोग बैठे ना उधर साइड में उनका पर्चा जमा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें।